सवाल बहुत है मन में। हाँ। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हाँ। हमारी अपनी सोचने समझने की जो ताकत है उसे कमजोर कर रहा है? जैसे ये चैट जीपीटी और दूसरे टूल्स हैं, ये हमें स्मार्ट बना रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमाग को सुस्त कर रहे हो? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दा है आजकल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर है कि एआई का दिमाग पर क्या असर हो रहा है और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास बातें निकल कर आई हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि जो भी विज्ञान, मनोविज्ञान और असल जिंदगी के अनुभव इन दस्तावेजों में हैं, उनको मिलाकर समझें कि एआई हमारी दिमागी काबिलियत पर कैसे असर डाल रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बात जो इन स्रोतों में बार बार आ रही है वो ये कि दिमाग एक मांसपेशी जैसा है। हाँ, बिल्कुल, यूज इट और लूज इट वाला हिसाब। एग्जैक्टली जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। पर एआई टूल्स जैसे चैट जीटीपी या सिरी हैं, लगता है ये हमें वो दिमागी कसरत करने से रोक रहे हैं। हम जहां पहले कोई जानकारी ढूंढने में, रिसर्च करने में घंटों लगते थे, अब एआई वो तो सेकंडों में जवाब दे देता है। हाँ, और देखिए न्यूरोसाइंस की जो स्टडीज है ना, जिनका जिक्र इन पेपर्स में है, हाँ, वो भी यही इशारा करती हैं। यस। मतलब जब हम खुद कोई दिमागी काम करते हैं, सोचिए कुछ याद करना हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो दिमाग के कई हिस्से एकदम एक्टिव हो जाते हैं। ओके। लेकिन रिसर्च में ये देखा गया है कि जब वही काम एआई से करवाते हैं, तो दिमाग की वो एक्टिविटी, वो हलचल काफी कम हो जाती है। अच्छा, मतलब दिमाग उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। हाँ, एक तरह से इसे मानसिक आउटसोर्सिंग भी कहा गया है। जैसे हम अपना काम बाहर किसी और से करवा लेते हैं, वैसे ही हम अपना सोचना भी बाहर सौंप रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। जैसा कि ये जानकारी बता रही है, कैलेंडर मैनेज करना हो, गूगल मैप से रास्ता पूछना हो, कैलकुलेटर से छोटा मोटा हिसाब करना हो। हाँ, हर छोटी चीज के लिए। यहाँ तक कि ऑफिस की रिपोर्ट्स या बच्चों के असाइनमेंट का कंटेंट, वो भी एआई से बन रहा है। तो नतीजा बताया गया है कि याददाश्त, ध्यान लगाने की क्षमता और जो मुश्किलों से जूझने की काबिलियत है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। सही बात। एक सवाल जो ये सामग्री उठाती है और ये सोचने वाला है, क्या हमें अपने सबसे करीबी दोस्तों या घर वालों के फोन नंबर याद हैं? सच कहूं तो मुझे तो नहीं है। हाँ, ये बहुत आम हो गया। और ये निर्भरता, जैसा आप कह रही थी, ये सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, ये छात्रों में, प्रोफेशनल्स में, सब में बढ़ रही है। ईमेल लिखने से लेकर क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन बनाने तक, यहाँ तक कि क्रिएटिव कामों में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो चिंता की बात यह है, जैसा इन विश्लेषणों से पता चलता है, कि जब एआई हमारे लिए सोचने और फैसले लेने लगेगा, तो हमारी अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, बिल्कुल, वो कैसे डेवलप होगी? स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की क्षमता का क्या होगा? वाकई ये तो काफी सीरियस बात है। सामग्री में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रयोग का भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा हो। उसमें था कि जब लोग खुद से जवाब सोचते हैं तो उनके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी वो हिस्सा जो कॉम्प्लेक्स सोच और फैसले लेने के लिए जरूरी है, हाँ, जो प्लानिंग वगैरह करता है, हाँ, वो ज्यादा एक्टिव होता है। हाँ। लेकिन जैसे ही एआई से जवाब मिलता है, दिमाग की वो एक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे दिमाग ने कहा चलो छुट्टी। हाँ, 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 बिल्कुल, पावर सेविंग मोड में चला गया। हाँ, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी एक रिपोर्ट का हवाला है जो कहती है कि ये डिजिटल निर्भरता दिमाग को फिजिकली बदल रही है। याददाश्त कमजोर हो रही है, अटेंशन स्पैन घट रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एआई का इस्तेमाल बंद कर दें? क्या ये खराब है? नहीं, देखिए, स्रोत ये साफ करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई अपने आप में बुरा नहीं है, वो एक बहुत शक्तिशाली औजार है। अच्छा। दिक्कत इसके इस्तेमाल के तरीके में है। जैसे कैलकुलेटर है, मुश्किल गणित के लिए बहुत बढ़िया है, पर अगर हम 2+2 जोड़ने के लिए भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करने लगें, तो दिमाग हिसाब करना ही भूल जाएगा। बिल्कुल, एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमें संतुलन बनाना होगा। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छी बात यह है कि इन दस्तावेजों में एआई के स्मार्ट इस्तेमाल के कुछ तरीके भी सुझाए गए हैं। हाँ, प्रैक्टिकल टिप्स है, ताकि फायदा भी मिले और दिमाग भी एक्टिव रहे। जैसे कि एआई से आइडिया लो या पहला ड्राफ्ट बनवा लो, पर फाइनल कंटेंट अपनी भाषा, अपनी समझ से लिखो। सही। हाँ, जैसे कोई लंबी रिपोर्ट है तो एआई से समरी बनवा ली, लेकिन मूल रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी है। हाँ, ताकि पूरी बात पता हो। और जैसे मैप्स का इस्तेमाल करें, पर साथ साथ आसपास के रास्ते, लैंडमार्क्स याद रखने की कोशिश भी करें। बिल्कुल, एक्टिव नेविगेशन जिसे कहते हैं। और प्रेजेंटेशन का डिजाइन शायद एआई से ले लिया,
पर जो कंटेंट है, जो विश्लेषण है, वो अपना होना चाहिए। एकदम सही। इस तरह एआई एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा, मालिक की तरह नहीं। और हाँ, दिमाग को तेज रखने के लिए कुछ और आदतें भी बताई गई हैं। अच्छा, जैसे? जैसे पहेलियां सुलझाना, रोज कुछ न कुछ लिखना, भले ही डायरी हो, लोगों से डिबेट करना, चर्चा करना, और एक बहुत जरूरी बात, रोज कुछ समय बिना किसी स्क्रीन या टेक्नोलॉजी के बिताना। ओह, डिजिटल डिटॉक्स। हाँ बिल्कुल, ये छोटा सा ब्रेक भी दिमाग को रिफ्रेश कर सकता है। तो कुल मिला के इन स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि एआई भविष्य है, इससे इनकार नहीं, लेकिन हमें इसे बहुत समझदारी और संतुलन के साथ इस्तेमाल करना होगा। वरना जो हमारी सोचने समझने की कुदरती क्षमता है, वो कहीं खो ना जाए। सही हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में बार बार है। एआई के साथ हमारा रिश्ता आखिर बन कैसा रहा है? कैसा रिश्ता? क्या ये एक साझेदारी है जहां कंट्रोल हमारे हाथ में है, या फिर हम अनजाने में धीरे धीरे इस पर पूरी तरह निर्भर होते जा रहे हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, भविष्य इसी पर निर्भर करेगा कि हम इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं।